माता की मित्रों, हम लोग मेष लगन की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं शुक्र ग्रह की। जैसा कि शुक्र ग्रह के विषय में बोलने से पहले ही बहुत कुछ ख्याल आ जाता है उसके कारकों का। सुंदरता, भोग, ऐश्वर्य, ये सब कारक शुक्र ग्रह के हैं। उसके अलावा भी है दरिद्रता, दुख, संसाधनों का अभाव। जब शुक्र ग्रह खराब होते हैं इंसान के, तो हर तरह के भोगों का अभाव शुक्र ग्रह की वजह से हम लोगों को प्राप्त होता है। और जब अच्छे होते हैं तो ऐश्वर्य के टोटल संसाधन और भोग भोगने के लिए जो संसाधन हम लोगों को चाहिए मनुष्य जीवन में, वो सब की मात्रा कमी और बेसी वो शुक्र ग्रह की वजह से हम लोगों को प्राप्त होती है। और डिटेल के शब्दों में जाए या पूरी इसकी व्याख्या करें, ऐसा इन पाठों में संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग लग्नानुसार प्रत्येक ग्रह को राशि के हिसाब से प्लेस करवा के और उनके सम्मिलित फलों की चर्चा कर रहे हैं। कोई भी ग्रह, उसके कारकत्व बहुत ज़्यादा होते हैं, राशि है उसके भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और भाव है बहुत ज़्यादा होते हैं, नक्षत्रों के भी होते हैं। और उसी अनुसार हम लोग अगर उनके सम्मिलित पाठों की बात करें तो टोटल कारकत्व संपूर्णता से बताना किसी एक वीडियो में किसी के लिए भी संभव नहीं है, चाहे आप हो चाहे हम हो, क्योंकि वीडियो की अपनी एक सीमा होती है और समय का भी अपना एक नियम है। उसी के हिसाब से हम लोग पाठों का अध्ययन करते हैं। बाकी डिटेल में प्राप्त करने के लिए आप सब वीडियो मेरे पोस्ट किए हुए हैं, तो उनके कारकों का आप अध्ययन कर सकते हैं जाके। और उसके बाद में आपको अभ्यास करना, अभ्यास हर चीज़ में ज़रूरी है, मैं हर पाठ में बोलता हूँ ये बात। तो चलिए आगे बढ़ते। शुक्र ग्रह अगर पहले स्थान पे हो तो पहले स्थान के कारकत्वों के अनुसार अगर हम लोग देखें तो हम लोगों का मस्तिष्क, हम लोगों का चेहरा या हम लोगों का बलाबल, जो भी शरीर में जितना भी जो बल है, चाहे मेंटली हो फिजिकली हो, वो सब पहले स्थान से ही हम लोगों को प्राप्त होता है। और बहुत सी बातें हैं लग्न के अनुसार। लग्न में या लगन जो है वो हम लोग स्वयं है, और बाकी जो चीज़ें हैं या जो भाव है वो हम लोगों के भोग है। वो सब आप ये समझ सकते हैं कि आपका एक घर है जिसमें आप रहते हैं, रहने वाले आप हैं, लेकिन एक आपका बेडरूम है, एक किचन है, एक बाथरूम है, लिविंग रूम है, स्टडी रूम है। तो वो सब आपके वो सब भोग, कि सोने के लिए अलग कमरा है तो उसका भोग, रहने के लिए, बैठने के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए अलग है, खाने के लिए अलग है। उसी अनुसार आप कुंडली को उसी अनुसार अगर हम लोग समझें तो आप स्वयं कैसे हैं ये निर्णय पहला भाव करेगा। आप स्वयं के अंदर क्या क्या है, एनर्जी कितनी है, मेंटल प्रिपरेशन कितनी है, समय को किस तरह से आप मैनेज करते हैं या समय का सदुपयोग या दुरुपयोग करते हैं, फिजिकली फिटनेस कितनी है, हर चीज़ों को समझने की प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसी है, वो पहला भाव ही निर्धारित करेगा। और ये सब डिपार्टमेंट, जैसे दूसरा भाव है, तीसरा भाव है, चतुर्थ भाव है, ये सब चीज़ें आपको उसके अनुसार डिसाइड होगी जैसा आपका लग्न है। मान लीजिए आपकी फिजिकल फिटनेस ही अच्छी नहीं है और आपके पास भोगों की कमी नहीं है, तो उन भोगों को भोगने के लिए जब शरीर ही अच्छा नहीं है तो कैसे भोगेंगे। इसलिए बोला जाता है कि हम लोग जो लोक भाषा में सुनते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, तो शरीर स्वस्थ हो तो सब भोग है, और शरीर स्वस्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और पहले स्थान में शुक्र देव अगर विराजमान होते हैं भावाश्रय फल के अनुसार, तो आपको सुंदर देह, सुंदर चेहरा, अच्छा मस्तिष्क, कूल माइंडेड, हर चीज़ों को समझने के लिए कुछ स्वार्थपरता जो बोली जाती है, कि स्वार्थ की भावना जिसको बोली जाती है, कि अपने स्वार्थ के लिए हर चीज़ को मैनेज करना, वैसा मस्तिष्क इंसान का शुक्रदेव अगर पहले स्थान में होते हैं। शुक्रदेव पहले स्थान में होने की वजह से आदमी भोगी होता है, योगी नहीं होता है। ये हमेशा ध्यान रखिए आप।
भोगी मतलब ये नहीं है कि वो चरित्रहीन होता है, भोगी होता है मतलब हर समय अपने दिमाग को उसी चीज में अप्लाई करता है कि मेरे यहाँ पे मेरा स्टेटस कैसे बढ़े, मेरे पास धन कैसे बढ़े, मेरी क्वालिटी कैसे बढ़े, मेरा घर कैसे बड़ा हो, सम्मान की दृष्टि से मैं लोगों की नज़रों में कैसे देखा जाऊं, किस चीज़ को प्राप्त करने से लोग मेरे को सम्मानित करेंगे या मेरे को बड़ा समझेंगे। तो उस तरह की दृष्टि पहले स्थान में बैठ के शुक्रदेव आपको प्राप्त करता है, प्राप्त करवाता है। और आंखों में कुछ विशेष आकर्षण, जैसे सम्मोहन शक्ति जिसको बोला जाता है, वैसा कुछ होता है। मेल फीमेल वाला चक्कर होता है। अगर आप मेल है तो फीमेल आपकी तरफ बेसी आकर्षित होती है, अगर आप फीमेल है तो आप में ऐसा आकर्षण होता है कि आपका चेहरा देखते ही सामने वाला थोड़ा मतलब वो बार बार देखने के लिए मजबूर हो जाता है। तो ऐसा शुक्रदेव आपका एरो बनाता है पहले स्थान में बैठ के। अब शुक्रदेव का एरो और पहला स्थान भोग का नहीं है, पहला स्थान आपकी फिटनेस का है, पहला स्थान आपके बल का है। तो जब वो बल, वो फिटनेस भोग की तरफ आकर्षित होती है तो उसके संसाधन जुटाएगी। तो यहाँ पे शुक्रदेव को आप ये मान सकते हैं कि बहुत अच्छा फल देगा, लेकिन ये भी मान सकते हैं कि बहुत बुरा फल देगा। अगर आपके अंदर वो दृष्टि भोग की तरफ आकर्षित हो गई ज़रूरत से ज़्यादा, तो फिर आपके शरीर का भी नुकसान करेगी, आपके धन का भी नुकसान करेगी, आपके समय का भी नुकसान करेगी। तो यहाँ पे शुक्रदेव को कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अब आप कंट्रोल कैसे करेंगे? यह आपके ध्यान, साधना, योग, गुरु भक्ति, पारिवारिक संस्कार या बाकी ग्रहों के, जैसे सूर्य की क्षमता आपकी कुंडली में कैसे है, गुरु का ज्ञान आपकी कुंडली में किस तरह से फलीभूत हो रहा है, वो सब के ऊपर डिपेंड है। यहाँ से शुक्रदेव अपनी राशि को, सप्तम स्थान को देखेंगे। तो यहाँ पे पत्नी का, पति का या फिर पार्टनरशिप का या और सब भोग जो भोगने हैं सातवें स्थान के, उन भोगों की मात्रा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि ये अपनी राशि है। और 15 अंक तक यहाँ पे शुक्रदेव वैसे भी मूल त्रिकोण हो जाता है, और इनकी मूल त्रिकोण राशि में शुक्रदेव का अच्छा दृष्टि जाने की वजह से अच्छा फल प्राप्त होता है। तो शुक्रदेव को हम लोग इतना ही मान सकते हैं पहले स्थान में कि वो अच्छा फल देगा, लेकिन वो खराब फल भी दे सकता है। तो आप सबसे पहले उसके लिए ये डिसाइड कीजिए कि मंगल देव आपकी कुंडली में कहाँ विराजमान है। मंगल देव अगर शुक्रदेव के साथ में ही है तो कुछ अच्छा योग नहीं होता है, और मंगल देव अगर कहीं और है और शुक्रदेव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो वो कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि लग्न के स्वामी मंगल देव है और कारक भी बोला जाता है पहले स्थान का मंगल देव को। तो मंगल देव की प्रेजेंस आपकी कुंडली में किस तरह से है उसको देखना बहुत जरूरी है। और कारक ग्रह पहले स्थान का सूर्य देव भी है। सूर्य देव आपके मेष लग्न के लिए विद्या, बुद्धि, संतान का भी कारक है। तो वो विद्या जिससे आपका आत्मबल मजबूत हो, आपकी विल पावर मजबूत हो, उसकी प्लेसमेंट अगर बहुत अच्छी है तो यहाँ पे शुक्रदेव ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगर युति हो या वो भी दूषित हो तब थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे शुक्रदेव पहले स्थान में होने की वजह से देखा जा सकता है, और बहुत से बार हम लोग देखते भी है इस बात को। उसके आगे बढ़ें। शुक्रदेव आपकी कुंडली में दूसरे स्थान और सातवें स्थान का स्वामित्व शुक्रदेव को प्राप्त है। दूसरा स्थान, सातवां स्थान, आप ये देखिए परिवार, धन, कुटुंब, उसका सुख, उसके बाद में पति पत्नी, या फिर सातवें स्थान से पार्टनरशिप का व्यापार। तो ये सब सुख आपको शुक्रदेव पहले स्थान में बैठ के भरपूर मात्रा में दिलवाते हैं। परिवार का भी सुख रहता है, धन संपत्ति का भी सुख रहता है, ऐश्वर्य का भोग भी होता है। तो ये सब चीजें शुक्रदेव पहले स्थान में बैठ के भरपूर मात्रा में तो दिलवाते हैं, लेकिन उनके फलों में कमी और बेसी बाकी ग्रहों की वजह से होती है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि आप कोई भी कुंडली का जब अध्ययन करें तो किसी एक ग्रह का प्रिडिक्शन पे जाने का जरूरत नहीं है, सब ग्रहों का सम्मिलित प्रिडिक्शन होना जरूरी है। अब राशि अनुसार और उसके भाव अनुसार शुक्रदेव को हमारी जो प्रिडिक्शन है या हम जो अभ्यास में जो देखते हैं, कोई विशेष अच्छे नहीं है, लेकिन बुरा भी आप इनको यहाँ पे नहीं बोल सकता है। ऐसा आदमी सांसारिक होता है,
और भोगों के पीछे दौड़ने वाला होता है और बहुत प्रोग्रेस करता है। अगर वर्तमान समय के हिसाब से देखें कि भाई आज के समय में धन ही सब कुछ है, तो उसके अनुसार देखें तो शुक्रदेव यहाँ पे बहुत अच्छा फल देते हैं। अब अश्विनी नक्षत्र केतुदेव का नक्षत्र है, केतुदेव की प्लेसमेंट आपको देखनी है। उसके अलावा अश्विनी नक्षत्र के कारकत्वों में अगर आप देखें तो वाहन से संबंधित जो कारक या अभिनेता या मॉडल वगैरह से संबंधित ये सब कारक जो है, फैशन की वस्तु, ये सब कारक भी मतलब अश्विनी नक्षत्र के कारक बहुत हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि कोई भी ग्रह हो या कोई राशि हो या भाव हो या फिर नक्षत्र हो, डिटेल में अगर आप सुनना है तो आप पूरे पाठ का चैनल में पोस्ट किया हुआ है, उसको जाके सुन सकते हैं। लेकिन किसी भाव से संबंधित अगर किसी कारक को मिलाना है आपको, अगर नक्षत्र के कारक को उस भाव से कनेक्टेड या उस ग्रह से कनेक्ट करना है, तो आपको नक्षत्र से वो कारक लेने होंगे जो उस ग्रह से कुछ मेल मिलाप करते हो। फैशन है, अभिनेता है, ये सब कारक, वाहन है, ये सब कारकों का स्वामित्व खुद शुक्रदेव को प्राप्त है। तो अगर अश्विनी नक्षत्र में बैठेंगे तो ये सब कारकों में वृद्धि करेंगे तो आदमी क्या होगा, सुंदर होगा। आदमी मॉडलिंग की तरफ जा सकता है, आदमी फैशन से संबंधित अपने व्यक्तित्व में उसी टाइप का परिवर्तन कर सकता है, मतलब अलग अलग फैशन के कपड़े पहनना और ये सब चीज़ें कर सकता है, या उसके व्यापार से संबंधित भी कोई काम अगर बाकी ग्रह का सपोर्ट हो तो वो कर सकता है। आदमी उससे शुक्रदेव से संबंधित कुछ कामों के बारे में, वो अभिनेता वगैरह, मॉडल वगैरह, ये सब कामों के बारे में, या शरीर को कैसे सुंदर दिखाना है, ये सब कामों के बारे में अश्विनी नक्षत्र को यहाँ पे आप पहले स्थान पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र में अगर शुक्रदेव का प्लेसमेंट हो पहले स्थान में 13.20 डिग्री तक, तो शुक्रदेव का फल कुछ इस तरह से निकल के आता है कि यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र बहुत ही ज़्यादा अपने आप को संजने संवार के रखने वाला, बहुत ही खूबसूरत, और आने वाले समय में फैशन या मॉडलिंग की तरफ भी इशारा करता है। अगर दशा, महादशा और गोचर का भी फल अच्छा हो, ऐसे आदमी खाली नहीं बैठते, नींद की मात्रा कम होती है और बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, खासकर गैदरिंग में, अकेले नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा आदमियों के बीच में, और फेमस भी होते हैं अपने सर्कल में, फ्रेंडशिप में। तो उसके बाद में 13.20 डिग्री से लेकर 26.40 डिग्री तक भरणी नक्षत्र में शुक्रदेव रहे। भरणी नक्षत्र का स्वामित्व खुद शुक्रदेव को प्राप्त है, लेकिन भरणी नक्षत्र कोई अच्छा नक्षत्र नहीं। यहाँ पे बैठ के शुक्रदेव का पहले स्थान में अगर देखा जाए तो कुछ अच्छा फल देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे बैठ के शुक्रदेव कुछ मतलब क्या है कि कुछ अलग टाइप की लाइन, जैसे अपने आचरण से, व्यवहार से, कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल, ऐसे दोस्तों की तरफ इशारा करती है जो मतलब क्या बोले, ज़्यादा खराब बोल भी नहीं सकते, मोटा मोटी ये बोल सकते हैं कि ऐसा आदमी अगर कानून की शिक्षा वगैरह लेना चालू कर दे, थोड़ा सा शनिदेव अगर इनका एक्टिव हो जाए तो फिर ये प्रोग्रेस करते हैं। अदरवाइज ये मतलब जैसे आप कोई काम, आपके घर के संस्कार थोड़े अलग है तो ये जस्ट उससे अपोजिट जाएंगे। मतलब इनके दोस्त लोग भी बड़े अजीब होंगे, कुछ भी खाने पीने वाले, कैसे भी स्थिति में रहने वाले। तो भरणी नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव को प्राप्त है, लेकिन भरणी नक्षत्र अगर पहले स्थान में लग्न में अगर है, मेष राशि में, और वहां पे शुक्रदेव विराजमान है, तो 13.20 डिग्री से लेकर 26.40 डिग्री तक यहाँ शुक्रदेव दूषित हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब बोला जाए तो भरणी नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव को प्राप्त है और यहाँ पे बहुत अच्छा फल प्रदान कर देंगे, लेकिन अब जब आप अभ्यास में जाएंगे तब ये सब चीज़ों का पता चलेगा कि यहाँ पे आदमी जो हम लोग देखते हैं कि बहुत कुछ शुक्रदेव जिनका भी यहाँ पे होता है, वो उनका मोटा मोटी दिमाग इस टाइप का हो जाता है कि एनी टाइम फ्रेंड सर्कल से घिरा हुआ रहना, अपने भोगों की पूर्ति करते रहना, और जैसे ही कोई फ्रेंड सर्कल या कोई कमी की वजह से इनसे जैसे ही किसी की दूरी हो तो फिर माइनस थिंकिंग में आना, पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाना, हर समय माइनस सोचते रहना और अपना ही नुकसान कर लेना। ऐसा कुछ भरणी नक्षत्र में होने की वजह से शुक्रदेव पहले स्थान में हो,
पहले भाव में हो, लगन में हो, तो फिर फल कुछ अच्छा प्रदान नहीं करते। उसके बाद में 26.40 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक कृत्तिका नक्षत्र में रहेंगे और कृत्तिका नक्षत्र का स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त। सूर्य देव यहाँ पे पंचम स्थान का स्वामित्व सूर्य देव को खुद को प्राप्त है। तो यहाँ पे अगर शुक्र देव बैठते हैं तो मैं ये तो नहीं बोलता कि यहाँ पे खराब फल प्रदान करेंगे, लेकिन हाँ ये जरूर बोलूंगा शुक्र देव की जो खुद की तासीर है, खुद को जो भोगों का कारक बोला जाता है, यहाँ पे शुक्र देव बहुत नियमित हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे, जिनको बोला जाता है कि कंट्रोल में हो गए, अपनी ऊर्जा को रहेंगे खूबसूरत। और सूर्य का थोड़ा तेज मिलने की वजह से खूबसूरती में भी और ज़्यादा मतलब प्रभाव हिप्नोटाइज टाइप का इनके अंदर होगा, लेकिन ऐसे कंट्रोल में होंगे कि सत्य का पक्ष लेना, सही चीज़ों की तरफ आकर्षित होना, ध्यान साधना की तरफ आकर्षित होना, अच्छे ज्ञान की तरफ आकर्षित होना, या सामने वाले को आकर्षित करना कि भाई इनको उनसे ज्ञान प्राप्त हो, संगति के विषय में सोचो या साझेदारी के विषय में सोचो या परिवार के विषय में सोचो, हमेशा अच्छे आदमियों का संगत और ज्ञान प्राप्ति में हमेशा लगे रहना। ऐसा कृत्तिका नक्षत्र में अगर 26.40 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक शुक्रदेव अगर मेष लगन में मेषी राशि पर विराजमान हो, तब ऐसा फल होता है। अब आप इसको किस तरह से लेंगे यह आपके ऊपर डिपेंड है। कारण जब आप हम सब ये सब चीजें अभ्यास में लेते हैं, तब ग्रह और राशि के इस अनुसार जो फल हम लोगों को अलग अलग देखने को मिलते हैं, और जब सम्मिलित करते हैं सबको, तो बहुत कुछ फलों में चेंजेज आ जाती है। यह आप भी जानते हैं और बाकी जो अच्छे ज्योतिषी हैं वो भी जानते हैं। आप इनको अभ्यास में लेके इनको अभ्यास में समझने का कोशिश कीजिएगा, तब शायद आप भी जान जाएंगे इस चीज़ को। क्योंकि जन्मपत्री किसी ग्रह के ऊपर, किसी राशि के ऊपर या किसी भाव के अनुसार फल बताने से उसकी सत्यता कभी प्रकट नहीं होती है। सब चीज़ों का सम्मिलित फल, और सम्मिलित फलों को आप अभ्यास के द्वारा किस तरह से समझते हैं, यह आपके बुद्धि और विवेक के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसा कि मैं हर पाठ में बता भी रहा हूँ शुरू से ही कि ये विषम राशि है, और विषम राशि के अनुसार ग्रह का बल अंशानुसार इस तरह से होगा। प्रथम 6 अंश तक बाल्यावस्था में रहेगा ग्रह, 6 से लेकर 12 अंश तक कुमारावस्था में रहेगा, 12 अंश से लेकर 18 अंश तक युवा अवस्था में रहेगा, और 18 अंश से लेकर 24 अंश तक वृद्धावस्था, 24 अंश से लेकर 30 अंश तक मृतावस्था। तो बाल्यावस्था और मृतावस्था में जब कोई ग्रह रहता है तो उनका फल देने का जो परसेंटेज है बहुत कम हो जाता है। कुमारावस्था और वृद्धावस्था वाले ग्रह का फल देने का परसेंटेज मृत और बाल्यावस्था वालों से जस्ट डबल हो जाता है। युवावस्था वाले ग्रह अपना पूर्ण फल प्रदान आपको करते हैं, और युवावस्था की जो मतलब 12 अंश से लेकर 18 अंश तक वाली जो स्लोट है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में इस तरह से बोल सकते हैं कि एक युवा, एक जवान आदमी पूर्ण बली होता है, वैसा ही कुछ ग्रह के साथ भी होता है, और ये सम और विषम राशि में सेम ही रहता है। तो ये अंशों के हिसाब से कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में उसी अनुसार फल देंगे ये जरूरी नहीं है। ये सब चीजें आपको अभ्यास के द्वारा प्राप्त होगी। आपको वहां पे ये देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली कितने अंशों पे है। इन अंशों के समकक्ष अगर 6 अंश तक बाल्यावस्था वाले ग्रह है और आपकी कुंडली भी 5 या 6 अंश पर है, तो फिर 6 अंशों वाले जितने भी ग्रह हैं आपकी कुंडली में पूर्ण फलदायी है। ये सब चीजें अभ्यास से प्राप्त होगी। हम लोग पुस्तकों से बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, गुरुओं से भी बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, लेकिन वही बात है, कोई भी डिग्री आपकी मान्य तो है सर्विस पाने के लिए, लेकिन उस डिग्री से आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप तुरंत जाके उससे ब्रिज नहीं बना सकते, पहले आपको अभ्यास करना पड़ेगा। इसीलिए ट्रेनी बोला जाता है। पहले जो सीनियर होते हैं उनके अंदर आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, डिग्री होने से कुछ नहीं होता। तो वैसा ही है, जब तक आप अभ्यास कंप्लीट नहीं करेंगे, अभ्यास के द्वारा ग्रहों और नक्षत्रों को, भावों को समझेंगे नहीं, तब तक फल कथन में बहुत मुश्किल आएगी। तो हमेशा हम हर पाठ में बोलते आ रहे हैं, हालांकि कोशिश की है हमने कि सबका सम्मिलित फल बता के आपका दिमाग में जो ग्रह के हिसाब से जो फल बताया जाता है उसको क्लियर करने की,
लेकिन क्लियर ये तभी होगा जब आप अपनी कुंडली पे, अपने परिवार की कुंडली पे ये सब चीज़ों को अभ्यास के द्वारा समझेंगे, तब बहुत कुछ इन सब चीज़ों का पता चलेगा। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी बात हो आप कमेंट कीजिए, मैं 100% आंसर दूंगा। और अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता।